प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर चौथी बार चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की, तो वहीं कुछ राज्यों ने शर्तों के साथ ग्रीन जोन इलाकों में इसमें ढील देने की अपील की है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि देश में लॉकडाउन का लाभ हुआ है और दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है। हालांकि पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हमें धैर्यपूर्वक लड़ना होगा। बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन करना होगा। इसके बिना हमने जो लाभ अर्जित किया है वो हम खो देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लॉकडाउन का निश्चित तौर पर असर पड़ा है और कोरोना संकट के मामले में भारत पर वैसा व्यापक असर नहीं पड़ा जैसा दूसरे देशों पर है। लेकिन अब हमें जान के साथ जहान को भी ध्यान में रखते हुए 3 मई के बाद एक सतर्कता भरी रणनीति बनानी होगी, जिसमें लोगों की आजीविका भी सामान्य होने की ओर बढ़े और रोग के रोकथाम के लिए हर जरूरी एहतियात वाले कदम बने रहें। पीएम ने मीटिंग में कहा कि यह लंबी लड़ाई है और हमें धैर्यपूर्वक लड़ना है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी सप्ताह के अंत में देश को एक बार फिर संबोधित कर सकते हैं। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है और 3 मई को रविवार भी है। पीएमओ के सूत्रों के अनुसार सीएम के साथ मीटिंग करने के बाद अगले 2-3 दिनों तक आगे की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके तहत 3 मई के बाद लॉकडाउन का क्या स्वरूप हो, इस पर चर्चा होगी। साथ ही राज्यों की मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। विशेषकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्तीय पैकेज पर बात होगी। इसके बाद सप्ताह के अंत में शनिवार या रविवार को पीएम मोदी देश को दोबारा संबोधित कर सकते हैं। कोरोना संकट पर यह उनका चौथा देश के नाम संबोधन हो सकता है। लेकिन इतना तो साफ है कि कोरोना के लॉकडाउन के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता लंबा और धीमा होने वाला है। ये रास्ता कितना लंबा होगा, इस पर निर्भर करता है कि भारत इससे निकलने के लिए बनाई गई रणनीति पर कितनी सफलता से काम करता है। पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ने की रणनीति लॉकडाउन के साथ साथ 3 टी पर आधारित रही है। ये 3 टी हैं: टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग। बात करें पहली टी की, तो टेस्टिंग को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम हथियार बताया जा रहा है। अमेरिका का टारगेट है कि रोज 2.2 करोड़ टेस्ट किए जाएं ताकि हर 2 हफ्ते में पूरी जनसंख्या कवर हो जाए। लेकिन भारत अभी डेली 50,000 से भी कम टेस्ट कर रहा है। अपर्याप्त टेस्टिंग से वायरस तेजी से फैलने की आशंका रहती है। अगर हम सिर्फ लक्षणों वाले मरीजों की टेस्ट करेंगे तो वायरस को नहीं रोक पाएंगे। टेस्टिंग को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम हथियार बताया जा रहा है। अमेरिका का टारगेट है कि रोज 2 करोड़ टेस्ट किए जाएं ताकि हर 2 हफ्ते में पूरी जनसंख्या कवर हो जाए। लेकिन भारत अभी डेली 50,000 से भी कम टेस्ट कर रहा है। अपर्याप्त टेस्टिंग से वायरस तेजी से फैलने की आशंका रहती है। अगर हम सिर्फ लक्षणों वाले मरीजों को टेस्ट करेंगे तो वायरस को नहीं रोक पाएंगे। वैसे भी ICMR के मुताबिक भारत में 69% मरीज ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखे। यानी हमें हेल्दी लोगों को भी टेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वे सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में अब भी टेस्टिंग से सिर्फ 4 से 5% मरीज ही सामने आ रहे हैं। 1% उतना ही है जितना कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के आरंभिक दिनों में मरीज सामने आ रहे थे। यानी मरीजों की फीसदी मात्रा में बढ़ने की संख्या बराबर बनी हुई है। इसलिए माना जा रहा है कि भारत में संक्रमण के हालात बेकाबू नहीं हुए हैं। इसी के साथ कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, जिसे कि हम दूसरा टी कहते हैं, यानी ट्रेसिंग। अगर किसी को कोरोना वायरस जकड़ता है तो वह शख्स शुरुआत के दिन में बेहद संक्रामक होता है। ऐसे संक्रामक लोगों यानी कैरियर्स का जल्द पता लगाने के लिए मरीज के संपर्क में आए हर व्यक्ति को ट्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। आरोग्य सेतु ऐप को इसलिए बनाया गया, मगर उसके इतने यूजर्स नहीं हैं। इसलिए पीएम मोदी बार बार लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं। इसके बिना हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स की एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी। चीन ने वुहान में 1.2 करोड़ की आबादी के लिए 5 सदस्यों वाली
1800 टीमें बनाई थीं, जो कि सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ही लगी हुई थीं। तीसरा टी है ट्रीटिंग यानी उपचार, यानी हमें जो लोग संक्रमित हैं उनका उपचार तेजी से करना होगा। भारत इस दिशा में तेजी से प्रगति भी कर रहा है। पिछले महीने तक भारत में मरीजों की ठीक होने की दर 8% थी, जो कि अब बढ़कर 24% हो गई है। फिर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना वायरस इतने जल्दी कहीं नहीं जाने वाला, यह दूसरी बार जरूर पलटकर आ सकता है। बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि कोरोना की सेकंड वेव इससे भी खतरनाक हो सकती है। 1918 में इन्फ्लुएंजा महामारी की सेकंड वेव ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इसलिए सेकंड वेव स्ट्राइक करने से पहले ही हमें पुख्ता तैयारियां भी करनी होंगी। कुछ बदलावों की आदत डालनी होगी, आप चाहें या नहीं, मगर कोरोना वायरस की वजह से लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव तो करने ही पड़ेंगे। बाजारों, बसों और ट्रेनों में भीड़ कम रखनी होगी, क्योंकि वायरस को भीड़ बहुत पसंद है। जब तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं होती तब तक खचाखच भरे स्टेडियम तो भूल ही जाएं। मास्क पहनने, हाथों को सैनिटाइज करने, जगह जगह टेम्परेचर चेक करने से गुजरने आदि की आदतें और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की आदत को डालना होगा। साथ ही सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोरोना वायरस से बचाने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर को भी बचाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे कई मामले हैं जब एक केस की वजह से पूरे अस्पताल को क्वारंटाइन करना पड़ा। ऐसी घटनाओं से हेल्थ केयर सिस्टम कमज़ोर पड़ता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएं। उनके परिवार को सपोर्ट करना भी सरकार का काम है। इसके साथ साथ ही कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों को भी आइसोलेट करना जरूरी है, मगर उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट में ले जाना पड़े जैसे वे कोई अपराधी हों, ठीक बात नहीं है। कुछ हिस्सों से उनके बाइकआउट की खबरें भी आई हैं। यह रवैया कोरोना की समस्या को और बढ़ाएगा। लोग अपने लक्षण छिपाने लगेंगे और क्वारंटाइन सेंटर से भागने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 को अपराध जैसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। लोगों में भरोसा पैदा करना होगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम मूल अधिकारों को नहीं दबा सकते। लोकतंत्र में मनोहार करनी पड़ती है, यहाँ बलपूर्वक काम नहीं होता। सरकार को समय पर और सटीक जानकारी जनता को देनी होगी। अगर लोग सरकार पर भरोसा रखेंगे तो नई नीतियों को लागू करने में ज़्यादा आसानी होगी। ये सब बातें दिखने में मामूली लगती हैं, मगर ये ही हमें कोरोना से लड़ाई में विजयी बना सकती हैं, और इनका पालन हम सभी को करना होगा। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई पीपुल ड्रिवन है। इसकी सफलता का मंत्र यही है। भारत जैसे देश के लिए कोरोना से लड़ाई का और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। हमें पीएम मोदी की इस बात पर गौर करना होगा। कोरोना के चलते हमें अपनी आदतों को कुछ समय के लिए स्थायी रूप से बदलना होगा। चलते चलते आपको बता देते हैं कि सोमवार को हुई बैठक में मेघालय, मिजोरम, पांडिचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और हरियाणा के सीएम को बोलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों की माने तो हर मीटिंग में अलग अलग सीएम को बोलने का मौका मिलता है। किसी एक मीटिंग में अगर सारे सीएम को बोलने का मौका दिया गया तो बहुत लंबी मीटिंग चल जाएगी। इसके चलते इस तरह के नियम बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।